हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में दो कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। और इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लगभग 6-7 दिन हो गए। इसके बिना पे थोड़ा ईद आ गई थी बीच में, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। और तो इंशाल्लाह मैं अब आपको हफ्ता में 2-3 वीडियो ज़रूर दूँगा, ठीक है ना? आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। लेकिन आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी भाई बंधु को आप जॉब मिल जाए और वो कहीं अपना सपना पूरा कर सके विदेश जाने का। और इसमें जो मैं बताऊंगा आपको, ये दो कैटेगरी हैं और दोनों माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हैं। और एक जो है मस्जिद के हवाले से है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास में कॉल वगैरह किया, मस्जिद के रिलेशन कोई भी रिलेटेड कोई भी जॉब आए तो बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको मस्जिद के रिलेटेड इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपको मस्जिद में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अनुसार देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके मैं तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी अच्छी वैकेंसी लाऊंगा और हाई सैलरी वाली वैकेंसी भी ज़रूर लेकर आऊँगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो दो हमारे पास में जो है दो कैटेगरी की रिक्वायरमेंट आई हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो मलेशिया के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो है हमारे पास में सऊदी अरब की रिक्वायरमेंट है और दोनों ही काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास में ईसीआर पासपोर्ट है, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, एक लेबर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगा आपको कि आप किस तरह से जा सकते हैं और कितनी सैलरी आपको वहाँ पे जाने के बाद मिल सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा हमारे पास में जो मलेशिया का पाम ऑयल का, आप जानते होंगे शायद, पाम ऑयल का जो प्लांटेशन का काम है वो हमारे पास में आया हुआ है। और इसमें हमें काफ़ी सारे बंदे चाहिएंगे। ये दूसरी बार हमारे पास में काम आया, पहली बार आया तो हमारे पास में से काफ़ी बंदे गए थे, लेकिन अब ये दूसरी बार आया हुआ है, ठीक है ना? और इसमें जो सैलरी है वो भी आपकी बेसिक सैलरी भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर लेबर कैटेगरी में सिर्फ काम करना जानते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम रहेगा। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने कोई हार्ड वर्क वगैरह नहीं किया हुआ है, आप सिर्फ स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं और उसे ही करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वर्क बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो है एक हार्ड वर्क है। जैसे कि आपने कहीं भी अपने यहाँ पर या कहीं भी अपने खेती किसानी की हो, एग्रीकल्चर किया हो, थोड़ा बहुत अपने धूप में काम किया हो, तब आपके लिए ये जो है वीडियो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये जो काम रहेगा थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा और इसमें पढ़े लिखे बंदे ना जाएं तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। क्योंकि ये जो काम रहेगा आपका, जो मलेशिया के अंदर है, पाम ऑयल का काम है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। जो आपको काम मिलेगा वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद में जैसा आपने देखा होगा, ये खजूर के पेड़ तो शायद आपने देखे होंगे। तो जिस तरह से खजूर का पेड़ रहता है बड़ा बड़ा, इसी तरह से पाम ऑयल का जो पेड़ रहता है वो इतने ही बड़ा रहता है। तो उस पे जो फल रहता है वो आपको कटिंग करना होगा, और जो सूखी पत्ती डालियाँ वगैरह रहती हैं उनको कटिंग करना होगा, और जो फल रहेगा उसको लोड करना होगा आपको, ठीक है ना? तो बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, जैसे आप उस बाग में, यानी कि जो पेड़ों की जगह है, प्लांटेशन है, वहाँ पे जाएंगे तो सिर्फ आपको जंगल सा महसूस होएगा, ठीक है? यानी कि जंगल होएगा, जंगल में ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपके लिए ये जो काम रहेगा, यानी कि किसी बंदे को अगर काटने का काम दे दिया कि आपको इसके जो फल है वो गिराना है, तो आपको गिराना रहेगा। फिर दूसरा बंदा उस फल को उठा के उसको गाड़ी में डालेगा, ठीक है ना? यानी कि आपको अलग अलग काम दिया जाएगा। किसी बंदे का काम रहेगा कि जो पेड़ पे सूखी डालियाँ वगैरह लगी हुई हैं तो उनको हटाने का काम रहेगा, ठीक है ना? तो आपका ये काम रहेगा। अगर जो भी बंदा लेबर कैटेगरी में काम करना चाहता है तो इसमें ज़रूर जाइएगा। इसमें कोई पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक हार्ड वर्क आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जाने के बाद बोलो हाय रे मैं तो फंस गया, ये हो गया वो हो गया।
क्योंकि आपको ये जो रहेगा एग्रीकल्चर के हिसाब से थोड़ा काम रहेगा, क्योंकि जो लोग मेहनत करें इंडिया के अंदर वो ही जाएंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ी डिटेल्स बताई, जो कि ये काम आपको वहाँ पे जाने के बाद करना होगा। और कंपनी जो आपको इसमें प्रोवाइड कर रही है वो कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, ठीक है। ये आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, सेल्फ आपका खाना रहेगा, लेकिन किचन फैसिलिटीज़ आपको कंपनी देगी, ठीक है। जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह होंगी, किचन फैसिलिटीज़, वो आपको कंपनी देगी। और जो राशन पानी वगैरह होगा वो आपका खुद का रहेगा, जो मन चाहे वो बनाएं खाएं पिएँ, ठीक है ना। और इसमें जो ड्यूटी रहेगी आपकी वो रहेगी 8 घंटे की। 8 घंटे की ड्यूटी की रहेगी, बेसिक ड्यूटी 8 घंटे की, प्लस इसमें कंपनी के जो मलेशिया का लोअर ले के हिसाब से आपको ओवर टाइम भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मलेशिया के अंदर ओवर टाइम काफ़ी ज़्यादा रहता है। और 12 घंटे की मैक्सिमम जो ड्यूटी रहती है 12 घंटे से ज़्यादा की रहती है, लेकिन इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जीमेल आईडी है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक सैलरी जो रहेगी 8 घंटे की आपकी वो है 1100 रिंगिट, ठीक है ना। बेसिक सैलरी आपकी 8 घंटे की 1100 रिंगिट है। अगर आप नेट पे सर्च मारें तो तकरीबन 16-17 रुपये जो रिंगिट का प्राइस है इंडियन रुपीज़ में वो चल रहा है, तो आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं 1100 रिंगिट का कितना बैठेगा। प्लस आपको ओवर टाइम जो वहाँ के लोअर के हिसाब से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे जो है ओवर टाइम काफ़ी रहता है मलेशिया के अंदर। और अगर आप संडे को काम करते हैं, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया 1100 रिंगिट आपका जो है बेसिक है ये 8 घंटे का। उसके बाद में जो आप संडे को काम करते हैं उसका 1.5 गुना मिलेगा, यानी कि लगभग 70-80 रिंगिट आपको संडे को काम करेंगे तब मिलेगा, ठीक है। तो अब ये भी हिसाब लगा लीजिए, और जो आपका है ओवर टाइम का वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। 8 घंटे की ड्यूटी है। अगर इसमें कोई भी बंदा जाना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन वही बंदा कॉन्टैक्ट करे जो हार्डवर्क कर सकता है। जो मैंने काम बताया वो काम कर सकता है बंदा, वही बंदा हमसे कांटेक्ट करे। और यहाँ पे ये जो काम रहेगा आपका जंगल में जाकर रहेगा काम, ऐसा नहीं है कि आपको सिटी के अंदर काम मिलेगा, क्योंकि बाग बगीचे जो रहते हैं इस तरह के जो पेड़ रहते हैं वो जंगल में ही जाकर रहते हैं, यानी कि सिटी से बाहर रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो पहली कैटेगरी जो हमारे पास में ये थी, अगर इसमें आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। और कांटेक्ट करने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक मेल भी कर सकते हैं, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम दूसरी कैटेगरी के बारे में जो हमारे पास में, वो है मस्जिद क्लीनिंग की सऊदी अरब के लिए। जो हम थोड़ी वीडियो प्लीज़ ये लंबी होने वाली है, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। मस्जिद क्लीनिंग का काम है हमारे पास में सऊदी अरब का। उसमें जो आपकी ड्यूटी रहेगी मस्जिद का जो टाइम टेबल रहता है, यानी कि नमाज का, उसी टाइम आपको क्लीनिंग का काम करना रहेगा, ठीक है ना। उस टाइम आपको क्लीनिंग का काम करना रहेगा। और मस्जिद में जो आपकी है हदिया वगैरह काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इसमें जो है आपका सर्विस चार्ज अवेलेबल है दोनों में। और इसमें जो ड्यूटी रहेगी आपकी वो कोई इसमें टाइम टेबल नहीं है, मस्जिद के हिसाब से रहना पड़ेगा आपको। और इसमें जो बेसिक सैलरी आपकी 800 रियाल है, ठीक है। 800 रियाल बेसिक सैलरी है। और इसमें फूड आपका सेल्फ रहेगा, प्लस इसमें जो हदिया रहेगा वो आपका रहेगा, ठीक है। अगर मस्जिद क्लीनिंग में कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है तो भी नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। नीचे दिए हमने मेल आईडी दे रखी है, कांटेक्ट नंबर दे रखा, उस पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मस्जिद क्लीनिंग का है 800 रियाल सैलरी है। अब दोनों की एज की बात कर लेता हूँ, मस्जिद क्लीनिंग में जाओ या पाम ऑयल में जाओ आप मलेशिया के अंदर, तो दोनों में जो एज हमें चाहिए वो 21 से 40 तक चाहिए, यानी कि 21 से 40 साल के अंदर ही अंदर बंदा होना चाहिए, तो वो चलेगा। अगर ऊपर होएगा तो वो बंदा बिल्कुल नहीं चलेगा। मस्जिद में एक थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन पाम ऑयल के अंदर नहीं चल पाएगा बंदा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये मस्जिद क्लीनिंग सऊदी अरब की है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें भी हमें बंदों की ज़रूरत है। और अगर आप इसमें दोनों कैटेगरी में कोई से भी जाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, और इंशाल्लाह आपका ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जल्दी ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से किसी भी बंदे को जॉब की इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो अप्लाई कर सके। तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।